हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्वल्स लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में अपन सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर 12th क्लास यानी इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का 12th क्लास के लिए। यानी इस साल जो बोर्ड क्लास का जो सिलेबस एनसीईआरटी बेस हुआ है, तो उस सिलेबस के अंदर आपके 12th क्लास के अंदर इंग्लिश के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, यानी क्या क्या टॉपिक्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के और आपको ये भी बता दें कि हम अंत में आपके लिए खुशखबरी लॉन्च करेंगे, कुछ अच्छी बात आपसे कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन है हमारा सिलेबस ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का पाठ्यक्रम। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 3 पोर्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने डिटेल में मैंने लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये 3 पोर्शन होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला आपके होता है रीडिंग, दूसरा होता है आपके राइटिंग और तीसरा आपके होता है टेक्स्ट यानी बुक से रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एकेडमिक लेवल पे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, तीनों फैक्ट सेम हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लास यानी क्लास के अनुसार कुछ में रीडिंग का कंटेंट ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उस हिसाब से। तो अगर अपन बात करें इंग्लिश के पाठ्यक्रम की, अगर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश का पाठ्यक्रम है वो 3 चीज़ों से बटा हुआ है। अब आपको पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग पोर्शन यानी 12th क्लास के अंदर रीडिंग पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आया है पैसेज, यानी आपको इसमें क्या होगा, एक गिवन पैसेज होगा, क्योंकि हमारा जो है रीडिंग पोर्शन, तो एक गिवन पैसेज होगा। उस गिवन पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना होता है और रीड करके जो आपको गिवन क्वेश्चन रहते हैं नीचे, उनको आपको आंसर देना होता है। तो पहला पैसेज हुआ, तो पैसेज में गिवन रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चन के आपको क्या देने पड़ते हैं, आंसर्स देने पड़ते हैं। दूसरा नोट मेकिंग समरी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नोट मेकिंग समरी, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, जब हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। इसमें पहले हमें नोट्स बनाने होते हैं, टाइटल, सब टाइटल, और फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमें समराइज करना होता है। इसमें भी हमें पैसेज जो होता है गिवन रहता है, उस पैसेज को पढ़कर उसके टाइटल, सब टाइटल, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं और उसको समराइज करना होता है। अब मैं बात करूं जो दूसरा पोर्शन हमारा राइटिंग पोर्शन, और इस बात की मैं बात करूं तो राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस पोर्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? राजस्थान के अंदर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूं तो उन्हें इस पोर्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ अपने विचारों को इंग्लिश में प्रेजेंट करना नहीं आता है, प्रस्तुत करना नहीं आता है। तो राइटिंग पोर्शन हमारे लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे कैसे सोल्व करना है, आपको इस जो आपके हमारे सामने ये बड़ी समस्या है राइटिंग पोर्शन को लेकर, ये भी हम आपकी ख़त्म कर देंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा और पेशेंस रखना होगा। मैं आपसे वादा दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरे से एक बार राइटिंग पोर्शन को पढ़ लिया तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो आपके लिए राइटिंग पोर्शन कोई बड़ी डील नहीं होगी। अब राइटिंग पोर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको जान लेते हैं। तो राइटिंग पोर्शन के अंदर पहला है शॉर्ट राइटिंग। क्या है? शॉर्ट राइटिंग या शॉर्ट कंपोजिशन में कहूँ तो शॉर्ट राइटिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए।
एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, यानी पहला हम एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे, दूसरा हमारी नोटिस राइटिंग को डिस्कस करेंगे, तीसरा हमारा इनविटेशन, और फोर्थ जो है हमारा है वो है पोस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट राइटिंग है और इनको अपन बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको फिर भरोसा दिला देता हूं कि एक बार आप जरूर शॉर्ट राइटिंग यानी इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आप मार्वल्स लर्निंग से डिस्कस करें। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर अपने आता है रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी हमें रिपोर्ट में से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में से दो में से कोई एक करना होता है। ये सिलेबस में अपन दोनों पढ़ेंगे और हमें एग्जाम में इन्हें दो में से कोई एक करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है कि एक जो रिपोर्टर होता है रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट राइटिंग करता है। कैसे लिखेंगे मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। जब अपन इनका वन बाय वन डिस्कशन करेंगे उस समय हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में रिपोर्ट राइटिंग क्यों होती है। क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा थंबनेल है या जो हमारी थीम है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमें जो आपको बताना है वो सिर्फ यही है कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक हैं हम टॉपिक वाइज जो भी आपके सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हो, बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। कंप्लीट सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी आती है लेटर राइटिंग। अब लेटर दो प्रकार के होते हैं, आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्कूल की यानी 12th क्लास के बच्चों के लिए केवल और केवल फॉर्मल लेटर आता है, यानी इनफॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। बिजनेस लेटर वे होते हैं जो व्यवसायिक पत्र कहा जाता है इन्हें हिंदी के अंदर। फिर अपने आता है कंप्लेन लेटर, शिकायती पत्र, जब हम शिकायत करते हैं उसको शिकायती पत्र कहते हैं। फिर अपने आता है लेटर टू द एडिटर, यानी एडिटर को अपन लिखते हैं सजेशन के लिए या किसी चीज़ के बारे में अवगत करवाने के लिए। फिर अपना आता है जॉब एप्लीकेशन। तो ये हमारे हुए लेटर राइटिंग के पोर्शन, यानी हम इन लेटर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे बाद आती है राइटिंग पोर्शन का ये अंतिम हिस्सा है, बस यही अपना राइटिंग पोर्शन है, वो है स्पीच और आर्टिकल्स। यानी स्पीच यानी भाषण जो देते हैं किस प्रकार से हमें लिखना है, और साथ ही अपने डेली रूटीन के अंदर किस प्रकार से स्पीच को अपनी जनरल लाइफ में किस प्रकार से हमें मौका मिले और कोई भी ओकेजन हो तो किस प्रकार से अपने जो व्यू है, अपने पॉइंट है, जो अपने आइडिया हैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, तो वो भी पढ़ेंगे। और आर्टिकल्स किसी वस्तु के बारे में, यानी मैं कहूँ नाउन के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अब क्या होते हैं मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा एम सिर्फ और सिर्फ अभी यही है सिलेबस बताना। अब आइए बात करते हैं बुक्स की। अब बुक्स आपके इस साल जो है 12th क्लास के लिए कौन कौन सी दो बुक्स प्रेजेंट की गई है या दो कौन सी बुक पब्लिश की गई है इस सेशन के लिए, तो वो है पहली फ्लेमिंगो एंड विस्टाज। ये दो बुक हैं और इन दो बुक के आपके सामने डिटेल से मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, उनको जान लेते हैं। पहले मैं आपको इनमें माइन्यूट सा डिफरेंट बता देता हूँ कि ये किस बेस है और ये किस। अगर मैं विस्टाज की बात करता हूँ तो ये स्टोरी ओरिएंटेड है, यानी कहानी पर आधारित है। यानी ज़्यादातर हमें विस्टाज के अंदर हम जो हैं किसको डिस्कस करेंगे, केवल स्टोरी को ही डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूँ फ्लेमिंगो की, तो फ्लेमिंगो के अंदर अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर के साथ ही पोइट्री को भी डिस्कस करेंगे। और फ्लेमिंगो का वेटेज विस्टाज के वेटेज से ज़्यादा है, यानी जो फ्लेमिंगो है वो आपके ज़्यादा मार्क्स की है मोर देन किससे, विस्टाज से। और बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं आपके फ्लेमिंगो में और बहुत अच्छा आपको पढ़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं पहला जो प्रोज है, तो पहला चैप्टर आपकी द लास्ट लेसन।
इस द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट है। इसमें क्या है डिस्कस, इसमें ब्रीफली आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लिटिल फ्रेंच और मिस्टर हेमल के बारे में ये चैप्टर लिखा हुआ, फ्रेंच के बारे में ये चैप्टर है। डिटेल में जब अपन डिस्कस करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर उसके बाद आता है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें जो है इस चैप्टर में कचरा बीनने वाले, कचरा उठाने वाले, उनकी ज़िंदगी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। डी वाटर के अंदर अपन जो हैं वो एक डगल्स जो ऑथर है उसके बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में कि किस प्रकार से उसे पानी का डर हुआ था, तो उसने किस प्रकार से उसके पानी के डर पे, पानी के भय पे उसने किस प्रकार विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद आता है रेट रेप, चूहेदानी को लेकर कि इसमें हम देखेंगे कि पूरी दुनिया है, वो लेखक ने क्या बताया ऑथर ने, वो ये कहा है कि जो जितनी भी दुनिया है वो एक चूहेदानी की समान है। जब हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर को उस समय मैं आपको बहुत डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है इंडिको यानी नील की खेती के बारे में बताया गया है कि ब्रिटिश जब आए थे तो यहाँ पर नील की खेती के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था भारतीय लोगों से, जो बटाईदार किसान थे उनसे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पोइट्स एंड पेनकेक्स और द इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब बात करते हैं पोइट्री की। इसमें पोइट्री देख सकते हो आप कौन कौन चाहिए, बहुत अच्छी पोइट्री है। इस साल का जो आपका सिलेबस है बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ने वाले हो और ज़बरदस्त तरीके से आपको, अगर आप हमसे जुड़ जाओगे तो हम इतना भरोसा दिलाएंगे कि आपको एक इंग्लिश के लिए न कि आपको एकेडमिक लेवल, यहाँ तक कि आपको जो भी कंपटीशन प्रतियोगिताएं एग्जाम हैं, कंपटीशन एग्जाम हैं, उनमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश न कि एकेडमिक लेवल, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के आधार पर एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। तो पोइट्री में देख लेते हैं कौन कौन से। पहली माई मदर एज 68, यानी अपनी माँ है जो 66 एज की है, उसके बारे में। फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्कूल, जो प्राथमिक विद्यालय है या प्राथमिक क्लास है वो स्कूल की, उसके बारे में। कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी के बारे में। फिर उसके बाद ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड ये पोइम है। फिर उसके बाद आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तमाम पोइम है, सभी की सभी आपकी पोइम है, ये चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारी ये जो फ्लेमिंगो बुक है वो ओवर होती है, ख़त्म होती है। अब विस्टाज को देख लेते हैं कि विस्टाज में कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि विस्टाज के अंदर आपके 8 चैप्टर हैं और वो भी बहुत अच्छे। ज़्यादातर इनमें कुछ चैप्टर फिक्शनल है, यानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित भी है, कुछ लॉजिकल स्टोरी पर भी आधारित है। तो पहला है द थर्ड लेवल, बहुत अच्छा चैप्टर ये, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। द टाइगर किंग के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तीसरा अपना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, भारत पृथ्वी की अंत में यात्रा। फिर द एनिमी, दुश्मन। शुड विजार्ड हिट मोमी, ये भी चैप्टर है आपके। ऑन द फेस ऑफ इट, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये हमारे केवल स्कूल से बेस नहीं, ये चैप्टर जो है मैं कहूँ तो हमारी ये जनरल लाइफ से भी बहुत अच्छा बिलोंग करता है। जब पढ़ेंगे उस समय आपको हर चीज़ बताई जाएगी। एडवांस ट्राइस ऑन द NO लेवल, ये भी हमारा चैप्टर है। और फिर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके 2 सीरीज हैं, 2 पार्ट दिए गए हैं। द कटिंग ऑफ द माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी विस्टाज के चैप्टर हुए, ये हमारी फ्लेमिंगो, और ये हमारा जो राइटिंग पोर्शन है या रीडिंग पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश बेसिकली रीडिंग, राइटिंग, टेक्स्ट, ये हमारा पेपर पैटर्न होता है, या मैं कहूँ पेपर के लिए हमें यही पढ़ना होता है। और आपको ये बता दें कि अब आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम आपके लिए जो भी न कि CBSE, हमारा जो मेन फोकस है वो RBSE हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हें सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाना है हमें। हमारा अहम यही है कि साधारण से साधारण भाषा के अंदर
आप लोगों तक हम कंटेंट पहुंचा सके, जिससे आप अच्छा नॉलेज प्राप्त करके अपने घर वालों का, अपने गांव वालों का, सभी का नाम रोशन करें। तो आप पेशेंस रखिए, जल्दी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रेगुलर क्लासेस, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है चैप्टर वाइज वीडियो, एकदम सीरियल वाइज, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि भाई क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। बिल्कुल जैसे आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है उसी रिगार्डिंग या उसी तरीके से हम आपको ये सिलेबस करवाने वाले हैं। सिलेबस का कोई चार्ज नहीं है, हमारा एम सिर्फ और सिर्फ वहीं तक है, हमारा कंटेंट वहाँ पहुँचाया जाए। जैसे देहाती गांव हैं, वहाँ के बच्चे पेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रयास को आप सपोर्ट करें। अगर आप 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर आप हमसे जुड़े। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और आप अपने अध्ययन को, अपने स्टडी को सुचारू रूप से जारी कर सके। धन्यवाद।